एक बार जोरदार जयकारा लगाए। गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। सनातन धर्म यात्रा की जय। सनातन धर्म यात्रा राष्ट्र के एक युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का एक संकल्प। आज सनातन धर्म में जिस तरह से हमारे धर्म के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति जो नैतिकता हमारी, उसके प्रति हमारे जो मूल्य कमजोर पड़ते जा रहे हैं। खासतौर से भाई श्री का कहना है कि मैंने 200 से अधिक कथाएं पूरे राष्ट्र में कही है और कथाओं में आने वाले अधिकतर लोग जो होते हैं वो 50, 60 या 70 वर्ष के होते हैं। या तो वो अपनी जिंदगी को जी चुके होते हैं या फिर अगर वो कथा सुनकर कल्याण करेंगे तो अपना आत्म कल्याण करेंगे। लेकिन राष्ट्र का जो भविष्य है वो बच्चे हैं, वो युवा हैं। उनको संस्कारित करना, उनको सद्मार्ग दिखाना, ये प्रत्येक संत महात्मा का परम कर्तव्य है। आज हम देख रहे हैं कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन इस युग में कथाओं को भी व्यापार बना दिया गया है। एक पीड़ा थी और आपने इस पीड़ा को लेकर अनेक संत महात्माओं से बातचीत की। इस क्षेत्र की बात करें तो परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज से भी आप मिले। उन्होंने भी कहा कि भाई श्री आपका जो संकल्प है वो केवल बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, संत महात्माओं को भी आपको ये बात बतानी चाहिए। वो भी शायद ये काम नहीं कर रहे हैं जो संकल्प आपने किया है। आपने इस सनातन धर्म यात्रा में आपने अभी ये फोल्डर देखा है, प्रातः नित्य वैदिक यज्ञ होता है 1 घंटे का। उसके बाद में आप जिस क्षेत्र में सनातन धर्म यात्रा जाती है उस क्षेत्र में स्कूलों में जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों और युवाओं को अपने अमृत वचनों से संबोधित करते हैं। उनको वेद पुराण, उनको भागवत गीता और अन्य हमारे जो वैदिक हमारे ग्रंथ है उनकी बात बताते हैं। फिर उनको गीता जी की पुस्तक निःशुल्क प्रदान करते हैं। राजस्थान के 33 जिलों में जाकर 1.25 लाख गीता वितरण का आपका संकल्प है। इस यात्रा का शुभारंभ बीकानेर से हुआ। नववर्ष के प्रथम दिवस, नवरात्रा के पहले दिन आपने बीकानेर से यात्रा शुरू की। 7 दिवसीय कार्यक्रम के बाद में सनातन धर्म यात्रा पहुंची श्री गंगानगर। गंगानगर से यात्रा पहुंची हनुमानगढ़ और अब इससे सेठों की नगरी जिसको छोटी काशी कहा जाता है, चूरू में आपका 6ठा दिवस है। आज हमारा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान का नेता नहीं कहता, मैं पूरे देश का नेता कहता हूं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को। जब भी अधर्म की बात होती है तो सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति कोई देश में होता है तो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ होते हैं। इस पिछले 1 वर्ष में जिस तरह की घटनाएं हुई है हिंदू धर्म को लेकर या सनातन धर्म यात्रा को लेकर, उसको देखकर बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन कष्ट तब होता है जब न तो संत महात्मा बोलते हैं लेकिन न नेता बोलते हैं। लेकिन पहला अगर कोई बयान आता है, सबसे पहले कोई खड़ा होता है वो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ होते हैं। और इसीलिए आपने सनातन धर्म यात्रा का पहला निमंत्रण किसी को लिखा नेता को, तो आपने राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को लिखा। अब ये इनको पता नहीं कि वो पत्र आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, मुझे लगता है पहुंचा, तभी आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम छोड़कर यहां पर उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो मैं चाहता हूं कि आज परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज हमारे राष्ट्र के ऐसे कर्मठ नेता को, धर्मप्राण नेता को आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ पर पहुंचे और भाई श्री से सनातन धर्म यात्रा का एक सुंदर दुपट्टा ओढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में मैं सुरेश जी सरावगी से निवेदन करूंगा कि आयोजन कमेटी की तरफ से आप भी उनका शॉल उड़ाकर आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सम्मान करें। तालियां बजाकर स्वागत सम्मान करें। राजस्थान के गौरव हैं श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़। अनेक बार मुझे भी साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है और बड़ी बात यह है कि धर्म प्राण व्यक्तित्व हैं। इस क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में आपका अभूतपूर्व सहयोग रहता है। श्री रवि जी और सरावगी जी, आदरणीय सुरेश जी सरावगी, मैं नमन करता हूं इस व्यक्तित्व को। अपना सारा कार्य छोड़कर पिछले 15 दिनों से सनातन धर्म यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री वासुदेव जी चावला, युवा नेता और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष। आपका सम्मान करने के लिए मैं रवि जी जोशी से निवेदन करूंगा। पहले आप भाई श्री से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सनातन धर्म यात्रा का दुपट्टा
ओडकर व्यासपीठ का आशीर्वाद लें पहले, उसके बाद में वासुदेव जी। श्री महेंद्र जी उप जिला प्रमुख। सुरेश जी सरावगी ने तो घोषणा ही करवा दी है कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने सनातन धर्म यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। श्री महेंद्र जी उप जिला प्रमुख। नवीन जी सोनी आपको सम्मानित करेंगे, उससे पहले आप भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दीपचंद जी प्रधान पंचायत समिति चूरू, आपका सम्मान रामगोपाल जी करेंगे, और उससे पहले आप भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी धर्मपरायण लोग हैं जो आज यहाँ पर पधारे हैं, और सनातन धर्म यात्रा से जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति धर्मपरायणी हो सकता है। और उसके बाद में श्री सुरेश जी सारस्वत मंडल अध्यक्ष, आपका सम्मान करेंगे यादव जी, तनसुखी यादव। देखिए ये होती है धर्मपरायणता, क्योंकि अभी सनातन धर्म यात्रा बीकानेर संवाद में चल रही है, जो भारत का सबसे ज्यादा बड़ा धर्मपरायण क्षेत्र है। लेकिन मैं राजेंद्र सिंह जी राठौर से निवेदन करूंगा कि जब ये यात्रा उन क्षेत्रों में जाएगी जहां पर सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि करौली जैसे क्षेत्रों में सनातन धर्म यात्रा जाए, उस समय बहुत बड़े तन मन और धन के सहयोग की आवश्यकता है। तो हम आपका वो समर्थन भी चाहेंगे, और भाई श्री आपसे 15 मिनट आज अलग से बातचीत भी करना चाहेंगे सनातन धर्म यात्रा के लिए। तो मैं अब परम आदरणीय हमारे राष्ट्रभक्त, हमारे सनातन धर्म के प्रेमी और राजस्थान के गौरव पूर्व चिकित्सा मंत्री और वर्तमान में चूरू यानी छोटी काशी के विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर से निवेदन करूंगा कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। परम पूज्य हमारे सबके मार्गदर्शक, जिनके मुखारबिंद से लगातार कई घंटों से आपने सनातन धर्म की व्याख्या सुनी, ऐसे परम पूज्य संतोष सागर जी महाराज, इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित सुरेश जी, इस पावन अवसर पर मेरे सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, धर्मप्राण बंधुओं, हमारे देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से है, और हम सनातन धर्म जिसके मूल में नर में नारायण को देखते हुए भगवान की सेवा का भाव छिपा है। हमारे उपनिषद हो, हमारे वेद हो, हमारे ऋषियों द्वारा रची गई ऋचाएं हो, हमारे पुराण हो, ये सब हमारे जीवन के आधार बिंदु के रूप में हमारे जीवन शैली से संबंधित हैं। अभी संतोष सागर जी महाराज ने सनातन धर्म और धर्म की बड़ी अच्छी व्याख्या की। हम जब कभी भी रामायण को पढ़ते हैं, भगवान राम के चरित्र को पढ़ते हैं, उनकी मर्यादाओं को पढ़ते हैं, तो लगता है कि एक भाई का भाई के साथ किस प्रकार आचरण हो, एक पुत्र का पिता के साथ किस प्रकार की वचनबद्धता हो, एक पति की पत्नी के साथ, पत्नी वर्ता पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार हो, एक सच्चे शासक का किस प्रकार का शासन हो, वो मर्यादाएं उन्होंने अपने जीवन में स्थापित की, जो हमारे जीवन मूल्य का एक हिस्सा बने। ये वर्षों से हम
और हमारे ऋषियों के मुख मुखारबों से सुनते आए हैं। महाभारत की बात, गीता का सार, कर्तव्य पथ पर और उसके साथ साथ धर्म का युद्ध, ये सारी बातें हमारी समृद्ध धर्म संस्कृति का अंश है। परंतु इसमें भी कोई शक नहीं, समय बदला, समय की रफ्तार बदली, संयुक्त परिवार टूटने लगे, हमारे सामाजिक मूल्य दरकने लगे, हमारे पारिवारिक मूल्य तार तार होने लगे, स्वार्थप्रियता बढ़ती चली गई। हम परमपिता परमेश्वर को इस भागम भाग की जिंदगी में भूलने लगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, इस देश में, इस प्रदेश में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। हम गौ माता की संस्कृति से दूर होने लगे। अभी राजस्थान की हुकूमत ने एक आदेश निकाला कि राजधानी के अंदर कोई गौपालन नहीं कर सकता। कभी गोग्रास के बिना घर में भोजन प्रारंभ नहीं हुआ करता था। ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। इस भटकाव के मार्ग में ये सनातन यात्रा और संत श्री आपके द्वारा की गई यात्रा निश्चित तौर पर हमें सनातन मूल्य की ओर लौटाने का काम करेगी। आपकी इस यात्रा में सहभागी के रूप में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैं एक सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हूँ, परंतु आपकी इस यात्रा के अनुयायी के तौर पर आप जब कभी भी पुकारेंगे निश्चित तौर पर आपके बीच में आऊँगा। आपका आज ही संदेश मिला, मुझे पहले संदेश नहीं मिला, आज ही आपका संदेश मिला। भाई महेंद्र जी चौबे ने मुझे कहा कि महाराज श्री ने याद किया, मैं उपस्थित हुआ। मेरे लिए कभी भी कोई धर्म संदेश होगा तो मैं अपने आप को आपका ऋणी समझूंगा। आप सबको बधाई कि आप एक राष्ट्र संत से धर्म ज्ञान और सनातन संस्कृति और आज हमारे समाज में विकृतियों को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। अभी अभी हमारी बहन को, हमारी बेटी को भोजन पकाते समय, भोजन बनाते समय किस प्रकार के पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक दर्शन के साथ भोजन बनाना चाहिए, उसके बारे में आपने सीधे सरल शब्दों में जो व्याख्या की, बड़ा अच्छा लगा। महाराज आपकी कृपा बनी रहे, आपकी ये यात्रा अविरल चलती रहे। ये यात्रा ही हमारे इन टूटते हुए हमारे सामाजिक तारों को जोड़ने का काम करेगी। संयुक्त परिवार समाप्त हो गए, अब छोटे छोटे परिवार हो गए। कभी छुट्टियों में ताऊ, चाचा, मौसा, मौसी की बात हुआ करती थी, उनके घरों में जाया करते थे, आपस में प्यार के रिश्तों में बंधन बंधा करते थे। आज का हमारा बच्चा स्कूल से निकलकर सीधा मोबाइल को लेकर उसी पर बैठ जाता है। खेल के मैदानों से बच्चे अलग हो गए। हमारे घरों के अंदर जो संध्या हुआ करती थी, पहले साथ में भोजन की प्रवृत्ति थी, धीरे धीरे सब चीज़ें टूट रही है। हम वापस हमें मूल जड़ों की ओर लौटना होगा। और ये संदेश जो आपका है, निश्चित तौर पर आपका आभार व्यक्त करते हुए, इस क्षेत्र का प्रथम सेवक के नाते आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गीता प्राप्त करें। जो संकल्प है 1.25 लाख गीता की पुस्तकों का वितरण, और वो दिव्य संकल्प आपको ये गीता प्रदान करके और मजबूत कर रहे हैं आदरणीय भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपको नमन। आप जैसे धर्मपरायण नेताओं की आज देश को जरूरत है, और सौभाग्य है कि इस समय भाई श्री भी कुछ ही देर पहले के आपके आने से पहले ही कह रहे थे कि ये स्वर्णिम दौर है। राजनीतिक क्षेत्र से भी देखें तो सनातन धर्म के लिए एक स्वर्णिम दौर है, और जब तक आज जैसे धर्मपरायण नेता हैं तब तक हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, जिसमें आप जैसे धर्मपरायण नेता और संतोष सागर जी महाराज जैसे युवा संतों का सबसे बड़ा योगदान होगा। इसी संकल्प के लिए सनातन धर्म यात्रा शुरू की गई है।